नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी पर, ठीक है? हालिया में कोर्ट का फैसला आया कि बीएड को प्राइमरी एग्जाम से प्राइमरी सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, जिससे एक भूचाल सा आ गया है और निश्चय ही यह बीएड वालों के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। और बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं जो बीएड के हिसाब से ही तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने प्राइमरी टेट वगैरह भी क्वालिफाई करके रखा था, जो इस प्रतीक्षारत में थे कि अब वैकेंसी कब आएगी, जो वर्तमान वैकेंसी में जिन्होंने अप्लाई किया था, उन सबका मुझसे भी कई बार प्रश्न आ रहा है। इस समय बीएड की काउंसलिंग होने वाली है और बीटीसी के भी एडमिशन चल रहे थे, कहीं-कहीं चल भी रहे हैं। तो ऐसे भी प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि बीएड करें या बीटीसी करें, बीएड की काउंसलिंग करवाएँ कि ना करवाएँ? बहुत सारा कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन होना बहुत नेचुरल भी है। आज मैं बात करूंगी आपको बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए या आप कर चुके हैं तो अब क्या करें, ठीक है? सबसे पहली बात कि एक फैसला गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है और अब उस फैसले को तुम कोशिश कर सकते हो कि उसमें कुछ बदलाव आए, उस पे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि वो फैसला आ चुका है, ठीक? अब कोई कहीं से कोई गवर्नमेंट की रहम-दिली हो गई तो आपको मौका मिल जाएगा। तो अभी प्रेज़ेंट के सिनेरियो में आप वो एक्सेप्ट करो कि अभी आपको क्या करना है, तुरंत ये फैसला लेने का समय है, बैठकर हार के पछताने का समय नहीं है, ठीक? दूसरा, अगर आपने बीएड भी किया है और प्राइमरी से बाहर भी हो गए हो, तो आप अपने आप को बिल्कुल शून्य क्यों समझ रहे हैं? आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं, जहाँ आपके विकास के अवसर हैं, आपके जॉब के अवसर हैं, ठीक? तो सबसे पहले मैं एक छोटा-सा कंपैरिज़न बीएड और बीटीसी में कर लेते हैं या इंट्रो एक बीएड बीटीसी का हम समझ लेते हैं कि बीएड बीटीसी दरअसल क्या है और किस मायने में एक-दूसरे से डिफरेंस है, ठीक? बीटीसी बीटीसी कोर्स है जिसके करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बनने के एलिजिबल होते हैं। मिनिमल एलिजिबिलिटी जो है वो बीटीसी है। और बीएड बीएड भी 2 साल का कोर्स है, जिसे करने के पश्चात आप अभी तक तो प्राइमरी में भी था, लेकिन आपके बाद इसको करने के बाद आप टीजीटी, पीजीटी के टीचर बनने के एलिजिबल होते हैं, ठीक? दोनों ही 2 साल के कोर्सेज़ होते हैं। बीएड में एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू होता है और बीटीसी में आप मेरिट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूँ जॉब प्रोफाइल की, तो आप एक प्राइमरी में पढ़ाता है, दूसरा टीजीटी, पीजीटी जो उसका हायर लेवल है, उसमें पढ़ाता है। तो सैलरी भी निश्चित रूप से आपकी बीएड में बीटीसी के थ्रू थोड़ी ज़्यादा है। सैलरी प्रोफाइल में भी बीटीसी बीएड से थोड़ा कम है। आती है जॉब की बात, क्योंकि बीटीसी में जॉब आपको जो दिखती है, वो बहुत ज़्यादा दिखती है। 50,000, 60,000, 70,000 की संख्या में जॉब आती है। लेकिन आप अगर देखो तो उस जॉब में कॉम्पिटिशन भी उतना ही होता है। आप बीएड कर चुके हो, आपके पास टीजीटी, पीजीटी अपने सब्जेक्ट की जॉब है, वहाँ भी कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन के बेस पे दोनों इक्वल हैं। आपने समझ रखा है कि आप बीटीसी कर लिए हैं और आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बीटीसी करने के बाद भी आपको टेट, सीटेट, उसके बाद सुपर टेट या उस लेवल का एग्ज़ाम आपको क्वालीफाई करना होता है। तो यदि आपने बीटीसी कर रखा है, तो आपके सामने एक विकल्प और अच्छा विकल्प है कि आप सीधे-सीधे तैयारी करते जाओ। लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा था या बीएड करने की सोच रहे हो और ये लग रहा है कि आप बीटीसी अब बाहर हो गए हो, तो निश्चित रूप से बाहर हो गए, लेकिन अब आपके सामने स्कोप तो है, बड़ा स्कोप है। आप अपने सब्जेक्ट का जब कॉम्पिटिशन फेस करते हो ना, तो आपके पास कॉम्पिटिशन निश्चित रूप से कम है। आपको केवल अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। बीटीसी में जब बीटीसी करने के बाद आप उसका एग्ज़ाम देते हो जॉब के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, तो उसमें आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक? तो यदि आप अपने सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट के महारथी या मास्टर हैं, तो आप निश्चय रूप ही बीएड करें। जो उनको अभी डाउट है कि बीएड करें कि ना करें, बीटीसी करें, तो मैं अभी आपको भी क्लियर कर दे रही हूँ कि यदि आप अपने सब्जेक्ट का के अच्छे नॉलेजेबल हैं, अच्छे ज्ञाता हैं, तो आप बीएड बिल्कुल बिना किसी डाउट के चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप उसका जो कॉम्पिटिशन है ना, वो आपके सब्जेक्ट के लोगों के साथ है। और आपको ऐसा लगता है कि आप अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं,
तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आप बीटीसी भी करोगे, क्योंकि बीटीसी करने के मतलब प्राइमरी में अप्लाई करने के बाद या बीटीसी कर लेने के बाद आपको जब जॉब के लिए प्राइमरी में अप्लाई करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल जीएस क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपके रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, साइंस सब कुछ हो सकता है, ठीक? तो अगर आप एक सब्जेक्ट के महारथी हो, मास्टर हो, तो आप बीएड को चूज़ करो। यदि आप सब सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सके हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, या फिर आप वन डे टाइप के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बीटीसी कर सकते हैं। वहाँ पे आपका एक जॉब का अच्छा सिक्योर कर सकते हो। बीएड आप कर रहे हैं, तो आपके सामने इवन टीचिंग के अलावा भी आगे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक? एक तो पहले आप टीजीटी, पीजीटी हाई लेवल से ही स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होता है, फिर आप प्रिंसिपल के लिए भी एलिजिबल होते हो, और उसके अलावा यूपीपीएससी से और भी जॉब हैं, जिनमें आप बीएड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, समथिंग लाइक बीईओ टाइप, जिसमें बीएड के लोगों की अच्छी वैकेंसी माँगी जाती है। तो यदि आप बीएड कर रहे हो तो किसी घाटे में नहीं हो, यदि आप बीएड कर चुके हो तो किसी घाटे में अभी भी नहीं है। और यदि आपको सिंपल एक अच्छी-सी सिंपल सी नौकरी चाहिए, शांति प्रिय नौकरी चाहिए, तो आप बीटीसी अच्छा उसका एक रास्ता है। आप बीटीसी कर लीजिए, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए आपने एक एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया और फिर आपको एक जॉब मिल जाएगी, ठीक? लेकिन दोनों के अपने कुछ फ़ायदे हैं और दोनों के थोड़े-थोड़े नुकसान भी हैं। नुकसान ज़्यादा नहीं है, ना बीएड करने से, ना बीटीसी करने से। फ़ायदे अलग-अलग और अधिक हैं। चूज़ आप करिए आराम से कि आपको बीएड करना है या बीटीसी करना है, वो तो आपको ही चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी, आप यदि अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं और आप फ्यूचर में भी करियर और ज़्यादा आपको बढ़ाना है, ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप बीएड कर सकते हैं, या आपने बीएड कर लिया है तो आप निराश मत होएँ। और यदि आप कई सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना चाहते हैं, वन डे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जॉब के बाद एक सिंपली एक पीसफुल लाइफ़ आपको बस चाहिए कि एक अच्छी-सी जॉब है, ठीक-ठाक, और उसके साथ आप एक अच्छी-खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आराम से बीटीसी कर सकते हैं। और बीटीसी करने के बाद बीटीसी करने के बाद प्राइमरी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, उसको क्वालीफाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन दोनों में बराबर ही होने वाला है, और जॉब जो स्कोप है ना, वो भी लगभग बराबर ही है। वहाँ बहुत सारी सीटों को देख कर के आपके मन में लालच ज़रूर जग जाता होगा कि इतनी सारी सीटें हैं, उतनी सारी सीटों से नहीं होता है। कॉम्पिटिशन वही स्टार्टिंग के कुछ बच्चों में होता है, ठीक है? और अगर आप उतनी लेवल की तैयारी करने का हिम्मत रखते हो कि आप उन स्टार्टिंग के बच्चों में आओ, तो आप बीएड के थ्रू भी कुछ कर लें कि सीट निकाल लें कि आप में पोटेंशियल है, आप में इतनी कैपेसिटी है, तो कन्फ्यूज़न मत होइए। अगर आप बीएड कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं। यदि आप बीटीसी कर लिए हैं या बीटीसी भी आगे करने की सोच रहे हैं, तो बीटीसी तो निश्चित रूप में आपने फिर अपने सामने बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रखा होगा। आपने एक अच्छा खासा एक जॉब प्रोफाइल देखी होगा और उसके बाद आपने बीटीसी का चयन किया है, तो फिर तो उसमें निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से बीटीसी कर रहे हैं, उसके बाद आपको जॉब की तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी दोनों जगह, ठीक? तो ये सिंपल सी मेरी कुछ एडवाइस थी, जो जितने बच्चे परेशान हो रहे हैं आप लोग, तो वर्तमान में जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक? लड़ सकते हो, लड़ो उसके लिए जहाँ तक लड़ाई की जा सकती है, लेकिन उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करिए और अपने लिए नया विकल्प देख कर के तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, निराश होके बैठने का समय नहीं है, ठीक? हाँ, आपने डेढ़ 2, 3 साल तैयारी करी होगी प्राइमरी के लिए, तो आप 2 साल दो और अपने को टीचिंग के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए, उसके बाद उसमें निकालो, ठीक? तो एकदम से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है जो बहुत परेशान है इस बात को लेकर के। उनको भी मैं ये एडवाइस करती हूँ, आपको भी मैं अपने वीडियो के थ्रू ये एडवाइस कर रही हूँ कि पढ़ने वाले और तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जॉब की जो स्कोप है ना, वो बंद नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। हाँ, हो सकता है अभी 1 साल में लगने वाला होगा तो 2 साल में लगेगा। लेकिन जॉब आपकी ज़रूर लगेगी, ठीक है? कोई भी स टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को और कोई डाउट हो रहा हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इसी तरह की परेशानी हो रही हो, तो आप मुझे मेल में या कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि अब तक पूछते आए हैं, मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक? शुभकामनाएँ और शुक्रिया।